तीन राज्यों में एक साथ शुरू हुए रेल टेका डहर छेका आंदोलन के तहत शनिवार को गिरिडीह के पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर कुर्मी समाज के हजारों लोग जुटे और रेलवे ट्रैक को पूरी तरह जाम कर दिया। आंदोलन में डुमरी के विधायक जयराम महतो और बगोदर के विधायक नगेंद्र महतो भी शामिल हुए। दोनों विधायकों ने कहा कि यह आंदोलन समाज के हक और अधिकार की लड़ाई है। जयराम महतो ने कहा, राजनीतिक साजिश के तहत हमें एसटी सूची से हटाया गया। हम किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए यहाँ आए हैं। इस आंदोलन को समझने में कुछ समय जरूर लगा, लेकिन आज और हमेशा मैं अपने समाज के साथ खड़ा रहूंगा। वहीं बगोदर विधायक नगेंद्र महतो ने कहा कि सरकार को कुर्मी समाज की मांगों पर गंभीरता से विचार करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समाज को फिर से एसटी सूची में शामिल नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। आंदोलन का असर रेलवे परिचालन पर व्यापक रूप से पड़ा। दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस 22812 को पारसनाथ स्टेशन से पहले चौधरी बांध स्टेशन पर रोकना पड़ा। इसके अलावे कई मालगाड़ियां भी अलग अलग स्थानों पर खड़ी कर दी गई। स्थिति यह रही कि पूरा ट्रेन परिचालन बाधित होकर ठप पड़ गया। कई दशक पुरानी मांग है। अंग्रेजों के कालखंड में 1881-91 1901 से लेकर 31 तक सभी एबोरिजिनल ट्राइब, सभी एबोरिजिन, सभी प्रिमिटिव ट्राइब के नाम से कुर्मी झारखंड के और 12 समुदायों के साथ सूचीबद्ध था। सीएनटी जब कानून बना उस समय भी उन्हीं 12 समुदाय के साथ कुर्मी को सीएनटी में शामिल किया गया। लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते पूरी दुनिया को, उद्योग जगत को ये बता दिया कि उद्योग को फलने फूलने के लिए, खनन इत्यादि के लिए कुर्मियों की जमीन सबसे उपयुक्त होगी और वह अगर शेड्यूल्ड होंगे, उनको अगर विशेष अधिकार दिया जाएगा, विशेष संरक्षण दिया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में जमीनों का अधिग्रहण आसानी से नहीं होगा, काफी कठिनाई होगी। तो इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी साजिश के साथ स्वतंत्र भारत में गणतंत्र की स्थापना के ठीक कुछ ही दिनों बाद कुर्मियों को बिना किसी कारण बताए सूची से लिस्ट में बाहर कर दिया और उसके बाद से एक बहुत बड़ा साजिश हुआ। लगातार उनकी जमीन को अधिग्रहण करने का, उनको हाशिए पे रखने का। तो समय समय पर ये आंदोलन चलता आया है, लेकिन क्योंकि उस समय झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हो रही थी और कुर्मी की लगभग आधी हिस्सेदारी है झारखंड अलग राज्य में, आधी हिस्सेदारी रही। इसलिए हम झारखंड राज्य को बनाने में प्राथमिकता दिए कि पहले राज्य बनने दिया जाए, क्योंकि दो आंदोलन साथ में नहीं हो सकते थे। इसलिए झारखंड राज्य बनने में प्राथमिकता दिया। निर्मल मातूर तरीके के हमें लगता है हजारों लोग जिन्होंने शहादत दिया झारखंड राज्य को बनने में, लिहाजा दोनों आंदोलन साथ में हो सकता था। लेकिन हल्का फुल्का विचारों के साथ, और हल्का फुल्का ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय दुष्म गुरु शिबू सोरेन ने स्पष्ट कहा, कई अवसरों पर स्पष्ट कहा, झारखंड के टोटल कुर्मी को करने के लिए उनकी सरकार आपको ही केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी और प्रयास करेगी। रामदेव सिंह ने भी स्पष्ट कहा कि कुर्मी को जनजातीय सूची में सूचीबद्ध करना चाहिए। कोल्हान के बहुत बड़े नेता थे, कह सकते हैं जयपाल सिंह आगोन सुंदरई, समर्थन किया होना चाहिए। ऐसे अनगिनत अवसर है जब हम लोग आंदोलन भी किए हैं, हमारे आंदोलन को समर्थन भी मिला है और आश्वासन भी मिला है। लेकिन केवल वो आश्वासन ही बन के रहा और इन 75 सालों में आज हमारी जो स्थिति है वो इस कगार पे आ गई है कि हम अपने अस्तित्व से विहीन हो जाएंगे, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को हम लोग खो देंगे। इसलिए पूरा हम लोग एकजुट होकर समाज के बैनर तले, किसी राजनेता के बैनर तले नहीं, किसी चेहरे के बैनर तले, समाज के बैनर तले यह आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन चलेगा जब तक हमारे मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है, हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए हमें सूचीबद्ध नहीं किया जाता है, ये आंदोलन चलेगा। और मैं पुनः केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों का इसमें विषय होता है। राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है, रिपोर्ट तैयार करती है,
फिर वो कैबिनेट में जाता है, संसद में आते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचकर नियम बनते हैं। तो इस लिहाज से आज जो केंद्र की सरकार दोनों से आग्रह होगा कि हट धर्मिता को त्यागे। झारखंड राज्य की बहुत बड़ी आबादी, क्योंकि जनगणना नहीं है इसलिए एग्जैक्ट कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ी आबादी जो जगह जगह पर कोई सामाजिक बैनर तले आंदोलन करते हैं और इस आंदोलन का एक ही मकसद है अपनी आवाज को पहुंचाना। हमारी आवाज यही है जिस प्रकार हम अंग्रेजों के कालखंड में 12 अन्य आदिवासी समुदायों के साथ एंटी कानून में सूचीबद्ध थे, एबोरिजिनल ट्राइब की जब सूची थी उस समय सूचीबद्ध थे, तो फिर आजाद भारत में, गणतंत्र भारत में हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया गया और उस अन्याय का खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। आज तक उस अन्याय का खामियाजा भुगत रहे हैं। आज की तमाम परिस्थितियां नकल हो गई है, इसलिए हम लोग अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारत का कानून 48 वन्य जीवों को संरक्षण देने की बात करता है। हम तो इंसान हैं, अतः हमारे बारे में सूचीबद्ध होने की मांग पूरा करने के बारे में विचार विमर्श करें और उस दिशा में कार्य करें।